24 साल का इंतजार खत्म। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम का तैयारा सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचा। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम 2 रोज बायो सिक्योर बबल में रहने के बाद प्रैक्टिस शुरू करेगी। 2 रोज बाद खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। HBL PSL 7 का चैंपियन कौन बनेगा, फैसला आज होगा। दोनों टीमें फतह के लिए पुरजोश। कजाफी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे सबसे बड़ा टाकरा होगा। स्टेडियम हाउसफुल होगा। जीतने वाली टीम माला माल हो जाएगी। 8 करोड़ की इनामी रकम ले जाएगी। रनर अप को 3 करोड़ मिलेंगे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में भी इनामात तकसीम होंगे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का आगाज आज से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार कायद से मार्च शुरू करेंगे। अवामी मार्च 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले दिन ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। फिर हैदराबाद, हाला और नवाबशाह पर जाले और क़यादत पड़ाव डालेंगे। 3 मार्च को मुल्तान, 5 मार्च को लाहौर और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो का कहना है इदारे न्यूट्रल रहें तो कठपुतली वज़ीर आज़म घर चला जाएगा। सिंध में तब्दीली की हवा चलाने के लिए तहरीक इंसाफ भी मैदान में। घुटकी से सिंध हुकूक मार्च का आगाज मार्च 27 इजलास से होकर कराची पहुंचेगा। सखर में अवामी जलसा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी। 2023 में यहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएंगे। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा PDM ने अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला कर लिया। तैयारी जारी है, वक्त आने पर तहरीक पेश कर देंगे। अख्तर मेंगल ने कहा तब्दीली के बजाय छुटकारा होना चाहिए। और कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैकडॉनल्ड्स के ताउन से लेक्सन इन्वेस्टमेंट 7वीं यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद। मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती है। मैराथन में मर्द, खवातीन, बच्चे, मअमर अफराद, फनकार और खिलाड़ियों की शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। And it's your coffee time on Over a Cup of Coffee। आज हमना खालिद कंवल शोजिब से आपकी बातचीत करवा रही हैं। मेंबर पार्लियामेंट हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। क्या बात होती है, देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आज मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि जब मैंने सुना कि 15 ईयर्स की एज में कोई पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन कर सकता है या पॉलिटिशियन कैसे बन सकता है, ये स्ट्रगल किस तरह की थी, मैं आज ज़रूर पूछूंगी। क्योंकि आज हमारे साथ हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कंवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई कि 15 ईयर्स की एज में आपने PTI ज्वाइन किया और स्टिल यू आर इन दिस PTI में, तो क्या वजह थी? देखिए, जब मैं PTI में दाखिल हुई थी तो उस वक्त मुझे कोई सियासत वगैरह का कोई पता नहीं था। उस वक्त मेरी प्योरली इंस्पिरेशन इमरान खान साहब थी और वो एज ए क्रिकेट फ़ैन थी क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी खान साहब बहुत पसंद थे और वो क्रिकेट देखते थे और पूरा घर ही क्या पूरी कौम उस वक्त इमरान खान करती थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की और 92 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अनाउंस किया और वही इंस्पिरेशन थी कि उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं सियासत में आऊँगा और पाकिस्तान को ठीक करूँगा, तो बस फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना सियासत का पता था ना कोई ऐसा इतनी इंस्पिरेशन थी। पढ़ते बहुत थी, सुनती भी थी, देखती भी थी हालात पे, और कुछ थोड़ा दिल में ये शौक था कि कुछ ना कुछ करना है, इस मुल्क को ठीक करना है। तो खान साहब से ज़्यादा बेहतर और कौन नज़र आ सकता था। किस तरह की स्ट्रगल आपने देखी जब आपने घर बताया? क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या इस तरह की कोई फील्ड चूज़ करनी है, तो वो आपके किस तरह से स्ट्रगल? देखिए, बनने का तो शौक़ मुझे डॉक्टर था और पॉलिटिक्स तो कोई भी कर सकता है।
लेकिन जब मैंने आके ये बताया कि मैं पीटीआई ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा खासा मजाक उड़ाया गया, बड़ा नॉन सीरियस लिया गया। और बल्कि कुछ मेरे कज़न्स हैं और कुछ लोग थे जो मुझे ये ताना मारते थे कि इसकी पार्टी में एक इमरान खान है और एक ये है। तो मैं उस वक्त मुझे बुरा लगता था कि इस तरह क्यों कहते हैं, और मुझे उस दिन से यकीन था कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। और इस बात पे भी मेरा बहुत मजाक उड़ता रहा, बल्कि बहुत अरसे तक उड़ता रहा, जब मैं हर एक को कहती थी कि ये इमरान खान ने एक दिन वज़ीर आज़म बनना है और हम भी इनके साथ होंगे। तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, घर में बहुत लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे। अच्छा, और अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन की तरफ प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा फोकस है, और एज एन आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं डेवलपमेंट की भी और प्लानिंग की भी, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये हुकूमत है ऑस्ट्रेलिया, इसके ख़त्म होने से पहले जो एक 50 लाख की आप लोगों ने बात की थी कि डेवलपमेंट होंगे घर वगैरह, तो वो कंप्लीट होते हुए आपको कहीं नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, हमारा प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की मिनिस्ट्री का काम होता है पीएसडीपी फॉर्मुलेट करना। पूरे पाकिस्तान के जो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सारी डिस्कशन होती है और वो सारा प्लान होता है प्लानिंग मिनिस्ट्री में। जहाँ तक आपने 50 लाख घरों की स्कीम का कहा, तो वो बहुत तेज़ी से काम जारी है, और उसके लिए जो शुरू में आपको लॉज की ज़रूरत थी, फोकलोर लॉ जो है उसको तकरीबन काफ़ी टाइम लगा, 1.5 साल लग गया जो अदालत से रिज़ॉल्व किया। फिर हमारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में वो लेंडिंग का इतने शौकीन नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों को पैसे और कर्जे ज़रूर देते रहे हैं, लेकिन आम आवाम के लिए फैसिलिटीज़ हद तक अवेलेबल नहीं थी। अब उनको भी उनकी एक पैटर्न में चेंजेस लाई जा रही है, उनके एक एटीट्यूड बिहेवियर में चेंजेस लाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो वज़ीर आज़म खुद भी छापे मारते हैं, आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, और ये प्रोजेक्ट बहुत उनके दिल के करीब है। तो कोशिश तो जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना टारगेट ज़रूर पूरा करें। तो ये हम अपने पब्लिक के लिए कितना इसको हम इस डेवलपमेंट को जो है कॉमन कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी इस तरह से? देखिए, जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल पूरे सबके लिए होती है, उसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होता है और हर तबके तक आता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरफ से ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट ट्रांसलेट हो रहा है। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि इकनॉमिक जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी आ रही है, और जाहिर है इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आम आवाम तक भी आएगा। इसमें एक्सपोर्ट्स का बढ़ना जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जो हमारी हुकूमत की मेन इस वक्त पॉलिसी है या उनका एरिया जो उन्होंने फोकस किया हुआ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कि जितनी आपके पास इंडस्ट्री खड़ी होगी, जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू होंगी, तो फिर आपके पास अर्निंग भी स्टार्ट होगी। और अब जो है ना, एक कॉमनली करंटली जो सिचुएशन चली है पेट्रोल से रिलेटेड, और वो जो है अराउंड 12 रुपये शायद एक्सपेंसिव हो चुका है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, हमने ऑर्डर कर दिया इंशाल्लाह ताला, बनी गाला में नए कुएं खुद रहे हैं, वहाँ से जैसे ही तेल निकलेगा तो हम वो आवाम को फ्री तेल बांटना शुरू कर देंगे। सारा मसला ये है कि इंटरनेशनली इस वक्त तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और जाहिर है हम तेल इंपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त 2014 के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हाई प्राइस टच की है तो वो इंटरनेशनली इसने ऑयल की प्राइसेस ने टच किया है। जिस तरीके से परचेजिंग होती है उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है हुकूमत भी ले रही है। 35 अरब रुपया इस वक्त हुकूमत ने अपने ऊपर ले लिया, लेवी टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। बट अगर हम इसको रोके रखेंगे या इस पर सब्सिडी देते रहेंगे तो एक चीज़ मैं आपकी तवसत से सबको बता दूं कि हुकूमत कोई बिजनेस नहीं करती है, हुकूमत चलती है टैक्सेस के ऊपर। और अल्टीमेटली ये जो इम्पैक्ट है, जितने की चीज़ आ रही है, ये अगर आप कंज्यूमर हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं तो जितने की चीज़ आ रही है उतने की आप ख़रीदेंगे। और अगर हुकूमत उसको फ़िलहाल रोक के रखेगी सियासत चमकाने के लिए या ये बताने के लिए कि हमने फुल नंबर लेने हैं, कि आवाम को हम कहेंगे नहीं नहीं ये जितने की आ रही है हम उतने की आपको नहीं देंगे, तो जो उस मद में हम सब्सिडी देंगे वो भी आप ही की जेबों से निकलना है। हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि जब आपको पता चला कि मतलब पॉलिटिक्स में है, आपकी शादी उनसे में, क्योंकि पहले से ही इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, तो आपने फिर किस तरह से इनको सपोर्ट किया? लेकिन जब मेरी शादी हुई इनसे तो उसमें की पॉलिटिक्स में ज़रूर थी, बट उसमें इनकी पार्टी थी, हमेशा से सपोर्टर थी इमरान खान। तो जिस तरह ये बताती हैं कि बहुत सारे लोग इनका मजाक उड़ाते थे, उसमें एक बंदे और इजाफा हो गया मजाक उड़ाने। तो आई वाज ऑलवेज कीन ऑन पॉलिटिक्स। मैं मेरे ख्याल इनसे ज़्यादा पॉलिटिकल था इन द सेंस ऑफ नॉलेज एंड ऑल दैट। फिर हमारी डिस्कशन होती रहती थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो बट ये फिर जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए तो वो फिर इसकी जवाब बढ़नी शुरू हो गई, उसकी गुफ्तगू की और अदरवाइज। तो एक्चुअली आई वाज अर्निंग एंड आई वाज सपोर्टिंग एवरीथिंग। तो ये पॉलिटिक्स में थी,
आइडियल कॉम्बिनेशन बन गया। सारी दी टफ रूटीन में ये पूछ लूँ कि किस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे को मैनेज किया। सारी बात है, फैमिली को भी टाइम देना टफ, ये आपकी अपनी जॉब और बिजनेस, इनके अपना टाइम, तो इस तरह से आप दोनों किस तरह से मिलकर टाइम दो, क्योंकि मेरे ख्याल में किचमिच तो हर कपल में होती है, तो वो किस तरह से आप मैनेज बिल्कुल होती है जी, हमारे अंदर भी होती है, लेकिन उसकी रीजन डिफरेंट होती हैं। अच्छा, वो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे डिफरेंट लाइफ के साइकिल्स हैं। तो व्हेन वी केम टुगेदर वी स्टार्टेड वर्किंग, शुरू के सालों में मैं बहुत मसरूफ था, अभी भी हूँ, लेकिन अब इसकी मसरूफियत भी मोर और लेस उससे एट टाइम मेरे से अब ज़्यादा हो गई। तो वो शुरू के सालों में इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, इनकी एनर्जी जो है ना हमेशा से बहुत ज़्यादा थी, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जितनी देर ये मसरूफ रहेगी ना तो उतना अच्छा रहेगा, उतना कम लड़ेंगे, कम तंग करेंगे। जितना ये मसरूफ रहती थी, जितना ये एंगेज रहती थी, उतना मतलब हम कराची में थे फ्रॉम 2004 to 2009, तो हमारे जो गाड़ी है ना, मतलब वी यूज्ड टू हैव वन कार एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो वो हमारी गाड़ी को दिन का 100 किलोमीटर चलती थी, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर, नो एग्जैजरेशन, इट वाज अबाउट ऑन एवरेज 100 किलोमीटर। और ड्राइवर में होती थी 80 किलोमीटर कम से कम ये चलाती थी, और इन कराची गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो वो मसरूफियत, उस तरह की जो फैमिली सपोर्ट है वो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही है। चलिए, ये तो हो गया ना अच्छा सपोर्ट करने वाला और अच्छी लाइंस। अब हम आते हैं रैपिड फायर की तरफ। उसमें है कि आप दोनों के पास ऑप्शन है, रैपिड फायर में आप दोनों से पूछी हूँ, बेशक आप लोग डिस्कस करके, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर देना है तो आप दोनों से डिसाइड कर ले कौन आंसर देंगे। चलिए, फर्स्ट वन है, बचपन में अम्मा के ज़्यादा करीब रही हैं या अब्बा के? आप भी और आप भी? मैं अब्बू के साथ ज़्यादा रही। और आप? अपने लिए इनक्लिप था, अपने लिए? मैं अपनी वालदा के साथ। अच्छा, अगर आपने बताना है, अगर आपने कोई प्रेजेंट देना है, गिफ्ट देना है, तो आप क्या देंगे, रिस्ट वॉच या नेकलेस? मोस्टली रिस्ट वॉच, बट अब रिस्ट वॉचेस काफ़ी हो गई, तो मे बी नेकलेस। चले, अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि अपनी कोई एक आदत आपने ख़त्म करनी है और उसके लिए आप स्ट्रगल कर रही हैं, तो वो कौन सी आदत होगी? गुस्सा, गुस्सा? शदीद गुस्सा, यानी जल्दी हाइपर हो जाना? कोशिश काफ़ी की है, काफ़ी उसको बेहतर कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत बेहतरी हो सकती है। चले, अब नेक्स्ट वन आप दोनों के लिए कि सियासत और क्रिकेट छोड़ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कौन सी आदत आप लोगों को पसंद है? मुझे तो उनकी सारी आदतें पसंद हैं। मैं तो क्या कहते हैं, अपने घर में, अपने ख़ानदान में हर बंदे से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर दे, तो फिर उसके बाद मेरी जो वो गलत वाली आदत है वो फुल 100% पे वो होती अपने है। बेटे से लड़ पड़ती है। लेकिन उनकी जो आदत मुझे बहुत पसंद है वो डिटर्मिनेशन है। इनमें से किसको अपने साथ आप वॉक पे लेके जाएंगी, शीरी मिजारी या अंदलीब अब्बास? अंदलीब अब्बास ज़्यादा तेज़ चल लेंगी, इसलिए मेरा ख्याल है उनके साथ वॉक बेहतर हो जाएगी। आप दोनों ने आखिरी मूवी कौन सी साथ देखी? 13-14 साल पुरानी मूवी है इसकी, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, कैच मी इफ यू कैन। अच्छा, वो हमने देखी अभी जस्ट, एंड बोथ ऑफ अस एंजॉयड। चले, और आखिरी सॉन्ग आप लोगों ने जो सुना हो इकट्ठे? हमने भी आखिरी बहुत सारे सॉन्ग सुने। हम अभी बावलपुर गए हुए थे एंड वी केम बैक ऑन संडे, तो हम सारा रास्ता जो है गाने सुनते हैं, लॉट ऑफ सॉन्ग्स। चलो, आखिरी दफ़ा फ़ोन पे किससे बात हुई आपकी? आप मेरे ख्याल में ज़्यादा डायल लिस्ट में आपकी मिसेस का ही नंबर होगा। हाँ जी, स्पीड डायल पे उसका आखिरी दफ़ा अपने ड्राइवर से बात की। दोनों में से कौन सी वजारत लेना चाहेंगी, वजारत तवानाई या इंफॉर्मेशन? देखिए, दोनों ही बड़ी मुश्किल वजारतें हैं और दोनों वजारतों के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब वज़ीर आज़म साहब अगर समझेंगे कि मैं किसके लिए फिट हूँ तो मोस्ट वेलकम, वरना जो काम कर रहे हैं मैं उनको फुल सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, और लास्ट वन, जो कि बहुत अच्छा है, वैसे तो अब इतने फास्ट दौर में इतना नहीं आप में पेशेंस कि आप घंटा किसी से फ़ोन पे बात कर सके, लेकिन कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 1 घंटा अगर किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो वो कौन है? इतना पेशेंस बताएं जी। देखिए जी, जो प्रोफेशनल गुफ्तगू है या जो काम से रिलेटेड गुफ्तगू है वो तो डिफरेंट है, उसमें तो हो भी जाती है घंटे की, लाइटर मोड पे। लेकिन ऑन मतलब मेरी सबसे ज़्यादा घंटा की गुफ्तगू अगर होती है तो इसी से होती है। कभी क्योंकि जब ये ट्रैवल कर रही होती है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 1 घंटे की गुफ्तगू, 1.5 घंटे की गुफ्तगू इसे ही होती है। बट लाइटर गुफ्तगू इसके अलावा मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि घंटा आप किसी से हो। इसमें सारे दोस्त छुड़वा दिए मैंने।
दोस्त रह गई, कितना दुख है। अब ये रह गई दोस्त। वैसे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन है, लंबी बातें काफ़ी कर रही होती हैं। मैं वैसे फ़ोन पे बात करने की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। एक ज़माना था मंगनी के बाद अगर किसी से बातें की हैं 2-2 3-3 घंटे तो वो यही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज आया कि मेरा बेटा जब से अमेरिका गया है तो वो वाहिद अभी फ़िलहाल तो है जिसको हम पूरा 1-1.5 घंटा जो है कोशिश करके बात कर रहे होते हैं। नॉर्मली मैं फ़ोन पे बात करने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, ना मुझे अच्छा लगता है फ़ोन पे बात करना। फ़ोन मेरा अब नॉर्मली साइलेंट पे ही पड़ा रहता है। मैं टॉक शोज़ के बाद अक्सर उसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ, तो इसलिए फ़ोन पे बात बहुत कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको भी और आपको भी, और इसी तरह से आप लोग की चिट चैट मुझे बहुत अच्छी लगी, आगे भी कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।